अब देखो आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाली है क्लास 10th में चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि ए बी की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 के ऑल पार्ट्स अगर हो सके तो क्या बोला गया है क्वेश्चन के अंदर कि ये चेक करना है कि ये एपी है या फिर नहीं है और अगर ये एपी है तो हमें इनके आगे की 3 टर्म्स और निकालनी है। तो करना क्या है, फोर्थ क्वेश्चन हम करने वाले हैं। इसका फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, 2 4 8 16। आप देखो देखने भर से ही आप अंदाजा लगा लोगे कि ये भी नहीं है क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म 2 है। कॉमन डिफरेंस यानी कि ए टू माइनस ए वन निकाल के देखते हैं। कॉमन डिफरेंस भी क्या 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 करना होता है, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का ही तो डिफरेंस है। तो 4 - 2 करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। पर आगे जैसे जैसे कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो 8 - 4 भी करना पड़ेगा यानी कि थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म 4 आ जाएगा, यहीं से अनइक्वल हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि इनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है और जब भी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होता है तो एपी नहीं होती है। किसी भी सीक्वेंस को एपी बनने के लिए क्या चाहिए होता है, बस कॉमन डिफरेंस का सेम होना, जो कि नहीं आ रहा है। ठीक है। अब हम करने वाले हैं इसका सेकंड पार्ट जिसमें कि हमसे क्या बोला गया है। देखो 2, 5/2, बहुत ही अच्छा। अच्छा रुक जाओ एक बार, रुको रुको रुको। हमें इसके आगे के 3 टर्म भी निकालने हैं। अच्छा निकालने नहीं है ना, एपी नहीं है। हाँ अगर एपी है तो ही निकालना है। तो 2, 5/2, माइनस का 3 तो 3 है खाली, 7/2। ओके। फर्स्ट टर्म क्या है, 2। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है चेक करते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके। तो 5/2 माइनस का 2। ठीक है। कैसे करेंगे, एक तरीका ये है कि ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लो ताकि बेस से बन जाए। तो 5/2 माइनस 2 × 4/2। 2 सेम आ गया क्योंकि इनके नीचे का डिनोमिनेटर सेम है। तो 5 - 4 1/2। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 1/2। अब आगे चेक करना है कि ये आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म दोबारा करेंगे तो 6/2 बन जाएगा। अगर मुझे बेस सेम करना है तो 2 सेम, 6 - 5 1 होता है। हाँ तो भाई कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये एपी है। और अगर मुझे एपी आगे कंटिन्यू करनी है यानी कि बतानी है तो क्या करना पड़ेगा, आगे के 3 टर्म और निकालने हैं ना। तो एपी को आगे कंटिन्यू करना तो कुछ नहीं करना, आगे जो जो लास्ट टर्म है इस एपी की उसमें इसका कॉमन डिफरेंस ऐड करते चले जाओ। ठीक है ना, क्या बोला मैंने, ऐड करते चले जाओ। लास्ट टर्म क्या है, 7/2। तो आगे की टर्म निकालने के लिए कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। याद है ना, ए+डी ऐसे करके चलता रहता है आगे को। तो 7/2 प्लस 1/2 बेस सेम हो गया 2, 7 + 1 आ गया 8, 2 4 सा 8। तो इसके आगे टर्म के आगे 4 आ गई। अब आगे 4 + 1/2 करना है तो 2, यहाँ भी 2 करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 करना पड़ेगा। तो 8/2 और ये 2, तो कितना आ गया देखो, 9/2 आ गया। अब देखो आगे की टर्म क्या आएगी, 5 आ जाएगी गारंटी से। खुद भी करके देख सकते हो, हो जाएगा। देखो पैटर्न ही बन गया। 2 5/2, 3 7/2, 5 और 7 में 2 का अंतर है। और यहाँ 2 3 4 चल रहा है यानी कि सीक्वेंस चल रहा है। तो 2 3 4, तो एक छोड़ के 5, 5/2 7/2, तो 2 का डिफरेंस 7 का डिफरेंस, सॉरी, साथ में 2 जोड़ दिया तो 9 आ गया। एक टाइप ऑफ सीक्वेंस देख सकते हो। वरना करना कैसे है कि हमें जो उसकी लास्ट टर्म है इसका कॉमन डिफरेंस ऐड करते चले जाना है। ऐसे ही हम आगे की टर्म्स को फाइंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पार्ट समझ में अच्छे से आ गया होगा। जिसके बाद हम सॉल्व करने वाले हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। सबसे पहले चेक करेंगे वो एपी है या फिर नहीं है। क्या दिया गया है, माइनस का 1.2, माइनस का 3.2, माइनस का 5.2, माइनस का 7.2। देखने पर तो ये भी लग रहा है, फिर भी चेक करेंगे। फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास, माइनस का 1.2। कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो माइनस का 3.2 माइनस और माइनस साइन 1.2। तो माइनस का 3.2 माइनस माइनस प्लस का 1.2। 32 में से 12 घटाएंगे कितना आता है, 2 में 2 हो गया 0, 3 में 1 गया 2 आता है, 2.0 आ गया। और साइन आएगा बड़े का यानी कि माइनस का। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 2। थर्ड टर्म एक और कॉमन डिफरेंस निकाल के देखेंगे, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करके। तो माइनस का 5/2 माइनस का 3.2, माइनस का 5.2 माइनस और माइनस का 3.2, वही सेम कहानी, माइनस का 5.2 माइनस माइनस प्लस का 3.2। देख के लग रहा है कि इन्हें माइनस ही करना पड़ेगा। 2 में 2 हो गया 0, 5 में 3 गया 2, अगेन साइन बढ़ेगा तो माइनस का 2.0। तो भाई कॉमन डिफरेंस सेम है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। आगे के 3 टर्म निकालने के लिए क्या करना है, हमें इसी कॉमन डिफरेंस को ऐड करते चले जाना है। तो माइनस का 7.2 मेरी लास्ट टर्म है, इसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, प्लस और कॉमन डिफरेंस विच इज माइनस का 2.0। तो कितना आ गया, माइनस का 7.2 और माइनस का 2.0, यही तो आ रहा है। प्लस माइनस माइनस तो होता तुम्हारे गाँव में, है कि नहीं। 2 में 0 ऐड के 2 आ गया, 7 में 2 के ऐड 9.2 आ गया।
तो उसके बाद की टर्म माइनस का 9.2 आ गई, उसके बाद ऐड करना है तो अगेन कितना आ जाएगा, माइनस का 11.2 आएगा, अगेन माइनस का 13.2 आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, इसके बाद हम करने वाले हैं चौथा प्रश्न, माइनस का 10 माइनस का 6 माइनस का 2,2। माइनस का 10 माइनस का 6 माइनस का 2,2, ठीक जा रहा हूँ, माइनस का 6 में, ठीक है। फर्स्ट टर्म माइनस का 10, कॉमन डिफरेंस क्या करेंगे, देखो माइनस 6 माइनस माइनस का 10, माइनस 6 प्लस 10 कितना आ जाएगा, प्लस का 4। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करेंगे तो माइनस 2 माइनस माइनस का 6, माइनस 2 प्लस का 6, 6 में 2 गया 4, यानी कि ये एपी है। आगे टर्म निकालने के लिए क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस को ऐड करो, 2 में 4 जोड़ा 6, 6 में 4 जोड़ा 10, 10 में 4 जोड़ा 14। ठीक है, आसान था। इसके बाद हम करने वाले हैं आपका पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न में क्या है, वाहियात सवाल है, 3,3 प्लस रूट टू कॉमा 3 + 2 √2 कॉमा 3 + 2 √2 कॉमा 3 + 3 √3। अब देखो करना क्या है, कॉमन डिफरेंस निकालना, कितना आएगा, 3 + √2 माइनस का 3 कितना आ गया, √2 आ गया। अगला निकालेंगे कितना आएगा, देखो 3 + 2 √2 माइनस और 3 + √2, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो 3 + 2 √2 माइनस का 3 माइनस का √2, तीन तीनों कैंसल, 2 √2 माइनस √2, देखो √2 को छोड़ दो, 2 माइनस 1 कितना होता है, 1 होता है, तो कितना बचा है, √2, कॉमन डिफरेंस सेम है। तो यानी कि ये क्या है, एपी है। आगे आगे के तीन टर्म तुम खुद निकालोगे, बहुत ही आसान है ये। इसके बाद हम करने वाले हैं इसका पांचवा नहीं है, छठा पार्ट है। सिक्स पार्ट क्या, देखो 0.2 0.22 0.222, देखो क्या है, 0.2 0.22 0.222 नहीं है ये भी, शायद फर्स्ट टर्म 0.2 आ गया। कॉमन डिफरेंस निकालना, क्या करेंगे, 0.22 माइनस 0.2, तो कितना आ गया, इसके पीछे कुछ नहीं तो लगाएंगे 0, 2 माइनस 0 2, 2 में 2 हो गया 0, कितना आ गया 0.02। अब निकालेंगे थर्ड टर्म, कितना आ गया 0.222, थर्ड टर्म आ गया 0.222 माइनस 0.22, इसके पीछे कुछ नहीं है तो लगाएंगे 0, 2 में 0 हो गया 2 आ गया, 2 में 2 हो गया 0, 2 में 2 हो गया 0.0, तो 0.00√2 और 0.02 ये सेम नहीं है ना, तो ये भी नहीं है, आगे काम कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, अब देखो इसके आगे क्वेश्चन हद बेहद आसान है, बहुत ही सिंपल है, मैं लास्ट पार्ट करवा दे रहा हूँ, क्या पता टफ लग जाए। पर फर्स्ट टर्म क्या है इसका, माइनस का 1/2, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, देखो सॉरी कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2, ये तो सब सेम सेम से लग रहा है मुझे, माइनस का 1/2 माइनस माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस का 1/2 कट गया तो जीरो आ गया, हाँ ठीक है। थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करेंगे तो थर्ड टर्म भी वही है अपने पास, माइनस का 2 माइनस माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2 प्लस 1/2 अगेन, तो भैया एपी है। इसके आगे के टर्म निकालने हैं तो क्या करेंगे, माइनस का 1/2 वही सब जोड़ देंगे, क्योंकि हर बार सेम ही टर्म चल रही है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। देखो आगे करते हैं इसका नाइन्थ पार्ट, देखो नाइन्थ पार्ट में क्या बोला गया हमको, 13927, ये क्यूब दिख रहा है, ऑड नंबर का क्यूब है ना, क्यूब नहीं है सॉरी, 13927 है तो थ्री तो नहीं होता, मतलब ऑड ही नंबर और कुछ नहीं है, ये मल्टीपल आ गया, तीन का डिफरेंस, 1 3 × 3 3 3 3 9 9 27, इसका अगला टर्म कितना होगा, 18 होगा, ठीक है सॉरी 81 होगा, छोड़ो कुछ नहीं करना उसे, 13927 आ गया। देख के लग रहा है कि एपी नहीं है, इसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 3 - 1 2, पर दूसरा यानी कि थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करके कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो 6 आ जाएगा, विच इज नॉट इक्वल, मतलब दिस इज नॉट एपी। सॉल्व नहीं करना है इसको हमको। और 10th, A2A3A4 है, ये एपी है, क्या हो गया ये एपी है, कैसे है ये देखो, अब A2A3A4 फर्स्ट टर्म तो क्या हो गया मेरा ए ही, कॉमन डिफरेंस कितना होगा मेरे पास, देखो 2A माइनस ए को भूल जाओ, सिर्फ 2 - 1, सिर्फ कॉफिशिएंट को देखना होता है, 2 - 1 1, यानी कि ए बचा। दूसरा कॉमन डिफरेंस निकालेंगे क्या आएगा, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म,
ए को भूल जाओ, खाली कोफिशिएंट 3 - 2 1 होता है तो कितना आ गया 1, यानी कि ये पी है। आगे की 3 टर्म निकालनी है, 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a। आसान था, उम्मीद करता हूँ कि आपको आ गया होगा। अगला यानी कि 11th पार्ट इसका, अरे यार दोबारा मैसेज आ गया, छोड़ो। कितना आ जाएगा देखो यहाँ पे, ए स्क्वायर ए क्यूब ये और ए की बार 4, ये ए पी नहीं है। मैं देख के बोल सकता हूँ क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस कभी सेम नहीं आएगा, फर्स्ट टर्म तो ए ही है। कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस ए। दूसरा कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, ए क्यूब माइनस ए। क्या आइटम बराबर है, नहीं है, विच इज इट इज नॉट ए कॉमन, ए पी नहीं है मतलब यह। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ए पी नहीं है, सिंपल सी बात है। इसके बाद क्या है, रूट एट, देखो ये बड़ा अच्छा सवाल है। रूट एट, रूट 18 और रूट 32। फर्स्ट टर्म क्या है, रूट 2, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, देखो देखो रूट 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 रूट 2 लिख सकता हूँ, माइनस क्या आ जाएगा रूट 2। तो कितना आ गया डिफरेंस, रूट 2 आ गया। ठीक है, दूसरा थर्ड टर्म रूट 18 को मैं 3 रूट 2 लिख सकता हूँ क्योंकि इसका स्क्वायर करने पे 18 ही बनेगा। ठीक है, माइनस कितना आ गया ये, सॉरी स्क्वायर करने पे 18 क्या बनेगा, तुम ऐसा भी मान सकते हो कि एलसीएम लिया मैंने 18 का और बाकी बाहर निकाल लिया। ठीक है, एक ही बात रहती है वो। और माइनस का 2 रूट 2, रूट 2 आया, कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है नहीं, तो उसके क्या, इसके आपको आगे के 3 टर्म निकालने हैं और कुछ भी नहीं करना है। कैसे निकालेंगे भाई, सॉल्व करो, ये रूट 2 है, ये 2 रूट 2 है, 3 रूट 2 है, 4 रूट 2 है, तो कितना आएगा, 5 रूट 2 आएगा। और यहाँ के लिख लो 6 रूट 2 आएगा और 7 रूट 2 आएगा। ठीक है ना, अगर आपको ऐसे ही चाहिए तो कुछ नहीं करना है, इनका स्क्वायर कर लो। जैसे क्या है, 5 रूट 2 लिखना है, इसके आगे का टर्म 5 रूट 2 होगा। तो कितना हो जाएगा देखो, 5 5 ज़ा 25 2 ज़ा 50, यानी कि आगे टर्म क्या आएगी, रूट 50 आएगी। फिर 6 रूट 2 36 2 ज़ा 72, यानी कि आगे टर्म 72 आएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ऐसे सॉल्व करना आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखो लास्ट के 3 पार्ट और रह गई हैं, हम क्वेश्चन करने वाले हैं, जो भी है चलो पार्ट भूल जाओ क्या है ये, पार्ट से मतलब नहीं है। रूट 3 रूट 6 और क्या है, रूट 9 है, रूट 12 है। देखो करना क्या है, आप बस घबरा जाते हो। रूट 3 को रूट 3 लिख सकते हैं, रूट 6 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 6 ही लिख सकते हैं। रूट 9 को हम 3 लिख सकते हैं, रूट 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 3 लिख सकते हैं। ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस खुद चेक कर लो, रूट 6 माइनस रूट 3, ये एज इट इज ही रहेगा, इसका हम कुछ जुगाड़ नहीं कर सकते। दूसरा 3 - रूट 6, क्या गंदी वैल्यू आ रही है, ये कॉमन डिफरेंस सेम ही नहीं है, क्या फायदा, दिस इज नॉट एन एपी। ठीक है, अगला पार्ट, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। चेक करते हैं, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 8 आ गया। दूसरा कॉमन डिफरेंस, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 25 - 9 करते हैं, कितना आ जाएगा, 16 आएगा आई थिंक अपने पास। 9 6 15, ठीक है। कॉमन डिफरेंस सेम है तो नहीं है ना भैया, एपी नहीं है। ठीक है, आगे क्या है, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और क्या लिखा है, 73। क्या भैया टर्म लिखी है, देखते हैं। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73। देखो यहाँ ही आप दिमाग लगा लो, कॉमन डिफरेंस निकालो। 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 25 - 1 कितना हो जाएगा, 24। दूसरा कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, 49, 7 का स्क्वायर माइनस 25, 9 में 5 गया 4, 4 में गया, अरे वाह भैया एपी बन रही है ये। देखते हैं एक और बार क्या हो जाएगा। दूसरा तीसरा भी निकालते हैं, 73 - 49 करके देखते हैं क्या ये आएगा। 13 में से 9 गया 4 होता है, 9 4 13 ही होता है ना, हाँ ठीक है। 6 में 4 के 2, हाँ ये भी है, बहुत बढ़िया। कुछ नहीं करना है, 73 को आगे 24 प्लस कर दो, कितना आएगा, 4 3 7 आएगा। और 4 7 2 9 97 आएगा। इसमें 24 प्लस करो, कितना आएगा, 7 4 11 बन जाएगा, 9 2 11 1 12 121 बन जाएगा। इसको तुम 11 का स्क्वायर लिख सकते हो। और
और 121 प्लस 4 एक 5 आ गया, 2 2 4 आ गया, 145 आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसके बाकी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता नीचे कमेंट कर दीजिएगा।